यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, मनचाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, बातें तो बहुत सारी चलती हैं, रिश्ते भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक यदि नहीं पहुंच रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं, जो कि अपने घर में ही रहकर करना है। कहीं बाहर जाने का कोई झंझट नहीं है। यदि ये उपाय बच्चों की मां करती है, तो इस उपाय का 100% लाभ आपको मिलने वाला है। किसी कारण से यदि बच्चों की मां नहीं कर पाती है, तो बच्चों के पिता भी कर सकते हैं, और यदि बच्चों के पिता भी नहीं कर पाते हैं, तो बच्चे खुद भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यह उपाय बुद्ध पूर्णिमा के दिन करना है, यानी वैशाख मास की जो पूर्णिमा तिथि आ रही है, उसी दिन यह उपाय करना है। आप सुबह करो या शाम को करो, वो आपकी मर्जी रहेगी। प्रिय दर्शकों, अब की बार जो बुद्ध पूर्णिमा है, वो 1 मई 2026 शुक्रवार के दिन आ रही है, तो आपने इस उपाय को इसी दिन कर देना है। करना क्या होगा? एक मिट्टी का दीपक आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिट्टी का दीपक आपके पास होना चाहिए। दीपावली पर जो दिए हम जलाते हैं, मिट्टी का दिया हम प्रयोग में लेते हैं, तो उसी दीपक की मैं बात कर रहा हूं। तो एक मिट्टी का दीपक आप ले लीजिए, और इस मिट्टी के दीपक में कपूर भर लीजिए। क्या भर लीजिए? कपूर भर लीजिए। जो पूजा में हम प्रयोग करते हैं, उस कपूर की मैं बात कर रहा हूं। तो आप इसके अंदर कपूर भर लीजिए। ये कपूर आपको मिल जाएगा आपके आसपास, जहां से पूजा का सामान मिलता है, पूजा सामग्री मिलती है, वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो वहां से कपूर ले आइए और इस दीपक में कपूर रख लीजिए, और इस दीपक को एक प्लेट में रख लीजिए। कोई स्टील की प्लेट आपके घर में जरूर होगी, तो स्टील की प्लेट में आप इसको रख लीजिए, और आपके घर का जो पूजा मंदिर है, वहां पर आप बैठ जाइए। ये उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा। इस चीज का ध्यान रखना है, नहा धो करके यह उपाय आपने करना है। अब एक शुद्ध देसी घी का दीपक आप अपने घर के पूजा मंदिर में लगा लीजिए। शुद्ध देसी घी का दीपक मैं आपको कह रहा हूं, कोई ऐसा वैसा घी मत लेकर आना। शुद्ध देसी घी का दीपक, यदि गाय का घी है तो बड़ी अच्छी बात है। यदि गाय का घी नहीं है, तो फिर खाने में जो प्रयोग आप करते हो, अच्छा वाला घी, तो उसका एक दीपक घर के पूजा मंदिर में लगा लीजिए। और सबसे पहले गणपति जी महाराज से एक बार प्रार्थना कर लीजिए, हाथ जोड़ करके, कि आज मैं ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। प्रिय दर्शकों, वैशाख महीना, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा तिथि, बुद्ध पूर्णिमा अपने आप में एक दुर्लभ योग है, साथ में शुक्रवार का दिन है। तो इसको ध्यान से आप सुन लीजिए। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, उसी तरीके से आपने इस उपाय को करना है। आपने दीपक लगा लिया, गणपति जी महाराज से प्रार्थना कर ली, एक प्लेट के अंदर मिट्टी का दीपक लिया, और मिट्टी के दीपक में आपने कपूर भर लिया। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद क्या करना है? 2 लौंग आपने लेनी है अपने राइट हैंड में। क्या लेनी है? 2 लौंग आपने लेनी है। लौंग साफ सुथरी होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं चलेंगी। तो दोनों लौंग अपने राइट हैंड में लेकर के एक मंत्र का जाप आपने करना है। मंत्र क्या है? आप स्क्रीन पर देख लीजिए, आपको 3 मंत्र दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे ऊपर वाला जो मंत्र है, वो यदि बच्चे खुद कर रहे हैं, लड़का हो या फिर लड़की हो, यदि वो खुद अपनी जल्दी शादी होने के लिए यह उपाय करना चाहते हैं, तो सबसे ऊपर वाला जो मंत्र है, उसको बोलना है। कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है। कैसे बोलना है? ओम सृष्टिकर्ता ममः विभा कुरु कुरु स्वाहा। 2 लौंग आपके राइट हैंड में ही रहेंगी। आपने मुट्ठी बंद कर लेनी है। राइट हैंड में, यानी दाहिने हाथ में 2 लौंग रखकर मुट्ठी बंद कर लेनी है, और मंत्र बोलना है ओम सृष्टिकर्ता ममः विभा कुरु कुरु स्वाहा। कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है। अब जो बीच वाला मंत्र है, उसको भी देखिए। बीच वाला मंत्र कब करना है? यदि माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो बीच वाला मंत्र बोलना है अपने बेटे की जल्दी शादी होने के लिए। यहां पर
हो सकता है कि आपका बेटा हो या बेटी हो, तो उसके लिए आप कर रहे हैं। तो यदि बेटे के लिए कर रहे हैं तो बीच वाला मंत्र क्या बोलना है? ओम सृष्टिकर्ता ममः पुत्र विभा कुरु कुरु स्वाहा। और यदि बेटी के लिए कर रहे हैं तो बोलना है ओम सृष्टिकर्ता ममः पुत्री विभा कुरु कुरु स्वाहा। कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है। जब ये मंत्र आप बोल रहे हो तो दोनों लोग आपके राइट हैंड की मुट्ठी में बंद होने चाहिए। मंत्र जाप करने के बाद यानी मंत्र बोल देने के बाद क्या करना है? ये दोनों लौंग कपूर के ऊपर रख देनी है। जो कपूर आपने दीपक में रखा हुआ है तो कपूर के ऊपर दोनों लौंग को रख देना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपने बच्चे का नाम बोलकर, अपने बच्चे का गोत्र बोलकर, उनकी जल्दी शादी होने की कामना करते हुए आपने इस कपूर को जला देना है। कपूर जलने लगेगा, कपूर जलेगा तो कपूर के ऊपर जो लौंग आपने रखी हैं वो भी जलेंगी। तो जब तक ये कपूर और लौंग जल रही हैं तो आप इनको देखते रहिए, निहारते रहिए और अपने मन में बारंबार अपनी मनोकामना को दोहराते रहिए। जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना करते रहिए। अब कपूर जलना बंद हो जाएगा। जब कपूर जलना बंद हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए, तो उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने इस दीपक के अंदर 4 से 5 चम्मच पानी की डालनी है। क्या डालनी है? 4 से 5 चम्मच पानी की आपने इसके अंदर डाल देनी है। और उसके बाद ये जो पानी है, मतलब आप इस दीपक को उठाइए, और क्योंकि पानी डाल दोगे तो ये ठंडा हो जाएगा। वैसे तो बहुत ज्यादा गर्म होगा, जब पानी आप डालोगे तो एकदम से गर्म पानी के अंदर कुछ भी डालते हैं, गर्म चीज के अंदर जब कोई ठंडी चीज डालते हैं तो इस प्रकार से होता है, तो वो थोड़ी सी आवाज भी देगा, सनसनाटा देगा। तो उसमें आप पानी डाल दीजिए, वो ठंडा भी हो जाएगा। आप प्लेट को ही उठा लीजिए। हो सकता है कि पानी के डालने के बाद भी दीपक शायद गर्म हो, आप हाथ लगाओ, आपका हाथ जल जाए। मैं ये सब चाहता नहीं हूं। तो दीपक को आप प्लेट सहित उठा लीजिए और आपके घर का जो मेन दरवाजा है, जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के दोनों साइड में इस पानी को थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। क्या करना है? जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार पर थोड़ा थोड़ा जल, जो इस दीपक में 4 से 5 चम्मच आपने डाली है, तो थोड़ा थोड़ा जो जल है वो दोनों साइड में आप डाल दीजिए। बस इतना सा उपाय आपने करना है। प्रिय दर्शकों, अद्भुत योग बन रहा है। ये छोटा सा उपाय आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। समस्या चाहे कैसे भी हो, कई बार क्या होता है कि रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं, बातें भी चलती हैं, लेकिन सफलता तक नहीं पहुंच पाती हैं। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, तो आपके बच्चे मना करते रहेंगे, और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके बच्चों के लेवल का है तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। जबकि बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी जॉब हो सकती है, खुद का व्यवसाय हो सकता है, आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बाद यदि शादी में लगातार विलंब होता रहे तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि ये उपाय करेंगे तो आपकी परेशानी दूर हो सकती है। तो इस तरीके से ये उपाय आपने कर देना है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, या फिर आप गुण मिलवान करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी मुझसे लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई पड़ रहा होगा, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से स्टिक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिख देना, ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल सके। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।